देश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा जानिसार की। आने वाली एपिसोड्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, इससे बारे में तो डिस्कस करेंगे मगर यहाँ पर नौशेवान और दुआ को लेकर लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं। अब उनका तनकीद करना भी जायज है, क्यों तनकीद की जा रही है। और आज की वीडियो में पूरा प्रोपेगेंडा जो होगा वो जानिसार पर होगा, क्योंकि जानिसार की एपिसोड्स के बारे में सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे कि ड्रामा कौन से एंगल पर जा रहा है और जहर वाला सीन क्यों नहीं खत्म हो रहा, कि जहर किसने दिया। वो कहानी पिछले 10 एपिसोड से चल रही है, वो अभी तक उसी के पीछे पड़े हुए कि जहर तुमने दिया, जहर इसने दिया, जहर उसने दिया, जहर इसने दिया। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह कि आप जानते हैं कि इस टाइम पर ड्रामा जानिसार लोगों की बड़ी उम्मीदें, लोगों की नजरें सिर्फ एक चीज पर है कि कशमाला का क्या अंजाम होगा, सरफराज को किस तरह सजा मिलेगी और दुआ इन सब लोगों को बेनकाब कैसे करेगी। मगर उससे पहले पहले मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। ड्रामा जानिसार उन ड्रामाज में से एक बन चुका है जो कि आपको याद होगा, से 4 से 5 साल पहले मेरे ख्याल से स्टार प्लस के ड्रामास थे कि कभी एक बंदा मरता था, फिर उसको जिंदा कर दिया जाता था और उसकी भी स्टोरीज कुछ इसी तरह की होती थी कि एक सीन को 20-20 एपिसोड तक खींचा जाता था, लटकाया जाता था और उनकी खिचड़ी बनाई जाती थी। अब यहाँ पर जो कशमाला, मगर मैं कशमाला नहीं कहूंगा इसको, आज से मैं चुशमाला कहूंगा। चुशमाला साहब की जो भी हरकतें हैं, जो भी प्लानिंग है और जिस तरह के वो अंजाम दे रही है और उसको कोई पकड़ नहीं रहा। मुझे हैरानगी ये हो रही है कि नौशेवान को शक भी नहीं हो रहा। जिससे आपको आखिरी एपिसोड का सीन दिखाया गया, फिर तो आने वाली एपिसोड्स के बारे में डिटेल रखूंगा, मगर जिस तरह लास्ट एपिसोड में सीन दिखाया गया मुझे हैरानगी हुई। मैंने भी कहा दुआ कुछ बड़ा करने जा रही है। जहां पर दुआ इंटर हुई है, जब नौशेवान को अब्बास सही कह रहे थे कि इसको तलाक दे, तेरी पहली बीवी जो है कशमाला है जो तेरा साथ दे रही है, इसको तू तलाक दे। वहां पर जिस तरह दुआ ने एंट्री मारी और दुआ ने डायरेक्ट इल्जाम लगाया कि यार इसने मुझे लगता है कि इसने आपको जहर दिया है और जब तक मैं ये साबित नहीं करूंगी मुझे आपने तलाक नहीं देनी। आगे से कशमाला का यानी चुसमाला का जो इसका कैरेक्टर था और जिस तरह का वो इल्जामात लगा रही थी दुआ के ऊपर, और जिस तरह का वो कह रही थी कि तुम्हारा तो यार भी मिलने आता रहा है, तो नौशेवान ने खुद ये देखा है तुम किस तरह मुझ पे इल्जाम लगा सकते हो। इस घर के लिए मैंने सब कुछ एक करके रख दी है। और अब्बास साईं पे भी मुझे हैरानगी हो रही है। वो कह आगे से कहते कशमाला तुम्हें तो हम लोग जानते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। असल में जो नागन है वो कशमाला है। अब्बास साईं को ये समझने की बहुत जरूरत है। मैं यहाँ पर मुझे दुआ की भी जो समझ नहीं आई, माजत के साथ इस ड्रामे के ऊपर तनकीद इस वजह से भी ज्यादा करनी पड़ी है क्योंकि अब यहां पर दुआ का काम बनता था कि दुआ खड़ी हो जाती, दुआ ये बात कर देती सिर्फ कि जब तक मैं यहां नौशेवान के साथ अकेली थी, घर में गार्ड थे, आज तक सरफराज ने कदम नहीं रखा। तो जब से आप आई हैं और आप यहां पर रहने शुरू हुई हैं, तब से सरफराज मेरा पीछा क्यों कर रहा है, सरफराज मेरा साथ क्यों दे रहा है, मुझे समझ नहीं आती। यहां पर अगर दुआ इस तरह की बात कर जाती ना, क्योंकि कशमाला जो है यानी चुसमाला जो है उसने बात फिराने के लिए, बात को इधर उधर करने के लिए उसने डायरेक्ट इल्जामात तो लगा दी सरफराज और दुआ को लेके। पर दुआ अगर कशमाला को यहां पर बेनकाब कर जाती तो शायद ड्रामा जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होना था उससे ज्यादा डबल ट्रिपल हो जाता और आवाम देखना शुरू हो जाती। अब जिस तरह ड्रामे को लटकाया जा रहा है, ड्रैग किया जा रहा है, मुझे तो अब ये लगना शुरू हो गया है कि इसकी एपिसोड हद से ज्यादा जो बड़ी थी एपिसोड थी वो 60 और 62 के दरमियान में इसको एंड होना चाहिए था। भाई इन्होंने ड्रामे को जितना ड्रैग कर दिया है और जिस तरह वो जहर वाला सीन पिछली 10 एपिसोड से डिस्कस हो रहा है, अब लोग ये बात कर रहे हैं और हम खुद भी ये बात कर रहे हैं, यार बस करो, अब तो ड्रामा खत्म करो। अब जो लोग देखना चाह रहे हैं, जिन लोगों के जज्बात जुड़े हुए, जो लोग शुरू से ड्रामे पे नजर लगाए बैठे, उन लोगों को देखने को लिए तो मिले ना यार कि कशमाला का अंजाम होना सिर्फ जहर 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 डिस्कस हो रहा है इस ड्रामे में, और कोई चीज हो ही नहीं रही है। और मुझे दुआ की भी क्यों समझ नहीं आती, जब भी उसका हाथ पकड़ने के लिए आ जाता है सरफराज, जब भी उसके सामने आ जाता है सरफराज, जब भी कशमाला उसको सरफराज को बेचती है, तो आपने एक चीज देखा होगा कि कशमाला जो दुआ है वो उस टाइम पे बिहेव ही नहीं करती। वो जो खास तौर पे जब नौशेवान सामने आ जाता है, रख के मारे एक, बोले कि यार तू कौन होता है कि तू मुझे रोकने वाला, तू कौन है जो मेरे साथ खड़े होने वाला है, तू किस तरह का इंसान है घटिया जिसने मुझे बाजार में जाके औरतों में बेच दिया था, तू होता कौन है। वहां पर नौशेवान की अगर एंट्री हो ना तो समझ भी आती है। अब आपको आने वाली एपिसोड में क्या चीज दिखाई जाएगी, सबसे पहले तो आपको दिखाया जाएगा कि दुआ की जब
तबीयत बिगड़ ही होगी। दुआ बोलेगी कि फिजा को जाके, फिजा वैसे ही उसके ऊपर तपी हुई है, फिजा को जाकर बोलेगी तुम भी चेकअप करा लो, मैं चेकअप करवाने जा रही हूँ, तुम्हारा होना जरूरी है, तुम कम से कम साथ चलो मेरे। जिसके ऊपर फिजा बोलेगी जिसकी खातिर मैं जाती थी हॉस्पिटल, अब वो तो रहा नहीं है, तो मुझे जाने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ खुद और मुझे अपनी शक्ल ना दिखाओ। जिसके बाद आपको ये चीज दिखाई जाएगी कि नौशेवान को वही फ्लैशबैक दिखाया जाएगा, नौशेवान वही सोचेगा दुआ की सारी बातें, और उसको पता चलेगा जब दुआ हॉस्पिटल जाने लगी है तो नौशेवान बोलेगा जाफर गाड़ी निकाल हॉस्पिटल जाना है। जिसके ऊपर कशमाला जो है ये सारी बातें सुन के फोन करेगी अपने उस चाचू को, जिस चाचू के साथ वो मिलकर प्लानिंग बना रही है, यानी चुशमाला जो है वो सरफराज को फोन करेगी और सरफराज बोलेगी हेलो 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 सरफराज जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो, नौशेवान पहुंचने वाला है। ठीक है, जिसके ऊपर सरफराज जाएगा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जब वो दुआ सारा फॉर्म शॉर्म फिल कर रही होगी, डॉक्टर के पास जाने लगेगी, एक दफा फिर से सरफराज जो है दुआ का हाथ पकड़ेगा और दुआ देखेगी। मुझे तो दुआ पे बड़ी हैरानगी हो रही है, कोई दुआ इस टाइम पे जिस तरह करेक्टर निभा रही है और जिस तरह वो परफॉर्मेंस कर रही है, उसके ऊपर हर बंदे को गुस्सा आ रहा है। मुझे खुद गुस्सा आ रहा है, तू भाई तेरे साथ पहले ज्यादती की उस बंदे ने, तेरी लड़कियों में भेज दिया, शादी के बाद तेरी शादी खराब कर रहा है, तेरे ऊपर ऐसे ऐसे घटिया इल्जाम लगा रहा है जिसकी वजह से तेरी बहन अपना घर खराब कर चुकी है, वो घर में बैठी हुई है, तू वहां पर उसको रोक के चपेट मारो, तू पूछ अब तू क्या करने आया, क्या लेने आया। वहीं पे आपको नौशेवान की एंट्री दिखाई जाएगी, जहां पर दुआ सिर्फ एक ही बात बोलेगी जो हमेशा बोलती है, ये आप लोगों ने हर सीन में ये चीज देखी होगी, नौशेवान गजनवी गजनवी इस तरह की वो हरकतें करेंगी जिसको आप देख के खुद कहेंगे कि यार ये ड्रामा किस रुख जा रहा है। वहां पर असल में जो किरदार था वो दुआ का था, दुआ चपेट मारती उसको, दुआ जलील करती, दुआ बेइज्जत करती कि तू लेने क्या आया है। उसके बाद गजनवी जो है वो जाएगा दुआ के पास और बोलेगा मुझे ऐसा लग रहा था तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं, मुझे लग रहा था तुम हॉस्पिटल में अकेले आओगी, मुझे लग रहा था तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मगर मैंने आज मुझे यकीन हो गया और मेरे सारे शक दूर हो गए जब मैंने तुम्हारे साथ सरफराज को देखा है। जिसके बाद दुआ बोलेगी गजनवी ऐसा नहीं है, मेरे ऊपर यकीन करो, और गजनवी वहां से चला जाए। मुझे तो गजनवी भी समझ नहीं आ रही, गजनवी को खुद भी ये सोचना चाहिए कि हर जगह पे सरफराज ही दुआ के क्यों मिल रहा है, सरफराज क्यों पहुंच जाता है उस जगह पे। ड्रामे का आज पोस्टमार्टम कर रहा हूं मैं इस एपिसोड का, साथ साथ आपको अगले एपिसोड में बताया जा रहा हूं, बता भी रहा हूं कि क्या होने जा रहा है। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा गजनवी अपने घर जगह शदीद गुस्से में बैठा हुआ होगा, वो सारी चीजें सोच रहा होगा, उसका दिल नहीं मान रहा होगा मगर वो फिर भी सोच रहा होगा। मैं वहीं पे दुआ जो है नई प्लानिंग करेगी, नई सोचेगी कि यार सरफराज से मैं किस तरह सच बुलवाती हूँ। जिसके ऊपर दुआ मेकअप शेकअप करेगी, तैयार श्यार होगी, बनेगी ठनेगी, वो जाएगी डायरेक्ट सरफराज के बाद और सरफराज को बुलाएगी मिलने के लिए। अब जब ये लोग बैठे हुए होंगे, वो कोशिश करेगी मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर लूं या मैं पिक्चर खींच लूं, मगर अगला बंदा भी सियाना होगा सरफराज, सरफराज कहेगा कि मैं किसी ना किसी तरह उसकी पिक्चर ले लूं, उसके साथ कोई ना कोई रिकॉर्डिंग कर लूं। अब ये जो रिकॉर्डिंग है ये बेची जाएगी कशमाला को। कशमाला वहां पर जो है जाएगी गजनवी के पास और गजनवी को बोलेगी तुम तलाक क्यों नहीं दे देते, वो तुमने बर्बाद करी है, तुम्हारी इज्जत जो है वो खराब करी है, और वो तमाशा लगाएगी कोर्ट में, उससे पहले पहले तुम तलाक दे दो, दुआ को डिवोर्स दे दो, दुआ की ये जो हरकतें सारी तुम्हें बर्बाद कर देंगी। तुम क्यों नहीं समझ रहे गजनवी, तुम्हें ये चीज करनी चाहिए। गजनवी अपनी सोच में होगा और दूसरी साइड पर दुआ जैसे ही घर पहुंचेगी, जाते साथ अम्मा साईं को बताएगी, और सॉरी अपनी माँ को बताएगी, माँ रख के चपेट मारेगी दुआ को कि तू अभी भी बाज नहीं आ रही, तू अपना हुलिया देख, तू तैयार किस तरह हुई है। ये आपको सारी खिचड़ी जो है ना इस एपिसोड में दिखाई जाएगी, और आपको ये भी दिखाया जाएगा कि गजनवी जो है वो दुआ के लिए पागल होगा, फ्लैशबैक आपको दिखाया जाएगा। अच्छा, अब ड्रामे को ड्रैग के लोग किस तरह कर रहे हैं, ये चीज आप लोगों को लिए समझना जरूरी है, क्योंकि ये लोग ना लोगों के जहनों के साथ खेल रहे हैं। अब लोगों को पहले एपिसोड्स में इस कदर पागल किया कि लोग जब ड्रामा देखना शुरू हुए, अब उनके जहन में ना कश जारी है। जैसे ही एपिसोड खत्म होती है अगला टीजर ऐसा जारी कर देते कि अवाम उसको देखने के लिए बेताब हो जाती है। अवाम कहती है शायद हो सकता है कि ये सेकंड लास्ट एपिसोड होगा, शायद हो सकता है कि दुआ इसमें कोई किरदार अंजाम कर दे। मगर खैर आप लोगों ने घबराना नहीं, क्योंकि दुआ अब चालें थोड़ी सी चलना शुरू हुई है जो उसको उसी को भारी भी पड़ने वाली है और उसके अंजाम तक, कशमाला के अंजाम तक लेके जाने वाली भी है। क्योंकि जहां पर
कशमाला ही सारी प्लानिंग कर रही है और चुश्माला बेनकाब नहीं हो रही, वो खुद एंड पे जाके फंसने वाली है। ड्रामे को ड्रैग किया जा रहा है, लटकाया जा रहा है, बस जो लोग जज्बात जिनके साथ जुड़ गए, जिनका ज़हन ऑलरेडी इस ड्रामा जानिसार पे, और जो लोग देख रहे हैं उनको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि ड्रामा जो है इस टाइम पर आगे आगे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता, या फिर इसको देखने का मजा आता जिस तरह की एपिसोड्स दिखाई जाती और दुआ जो है मुकाबले में चुश्माला की खड़ी होती। चुश्माला को कहती तूने जो कुछ करना है तू कर। एक दाव कशमाला का सच्चा होता, एक दाव जो है वो हमारी दुआ का होता। तब मजा भी आता, इंटरेस्टिंग भी होता। मगर ये स्टार प्लस वाले ड्रामा जिन्होंने बना दिए कि बंदा मर जाए और 5 साल के बाद उसका पता चलता है कि वो दोबारा जिंदा होकर आ जाता है, सिर्फ ये चीज नहीं दिखाई, बाकी जो है ये सेम टू सेम उन ड्रामास पे जा रहे हैं जिनको लटकाया जाता है, ड्रैग किया जाता है। अब आपको क्या लग रहा है और आप किस तरह देख रहे हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।